रावतसर में जन टीवी की खबर दिखाने के बावजूद भी आबकारी विभाग लगातार नियमों को ताक पर रखकर शराब की बिक्री करवा रहा है। ठेकेदारों के माध्यम से पहले हाथ रेडी से के द्वारा ये बिक्री करवाई जा रही थी, वहीं अब खोखा लगाकर ये बिक्री करवाई जा रही है, यानी कि हालात जस के तस है। हमने एक खबर दिखाई थी, प्रमुखता से इस खबर को उठाया, उसके बाद भी आबकारी विभाग ठेकेदारों से शराब की बिक्री लगातार करवा रहा है। NWD में शराब बिक्री के लिए लगाई गई हाथ रेडी को हटवा दिया गया और उसी स्थान पर अवैध लकड़ी का खोखा बनाकर शराब की बिक्री को बेरोक टोक एक बार फिर से शुरू करवा दिया गया। आबकारी विभाग के द्वारा ठेकेदारों के जरिए हाथ रेडी पर जो सामान सजा हुआ था वो अब इस खोखे में स्थापित कर दिया गया है। बस यही फर्क है कि अब खोखे के जरिए शराब की अब बिक्री करवाई जा रही है। पुरुषोत्तम हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, रावतसर से ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर। पुरुषोत्तम, हमने ये खबर प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और चलाया, उसके बावजूद भी लगता है आबकारी विभाग सुधरने को तैयार नहीं है। अभी भी बेरोक टोक जो है खोखे के जरिए अब बिक्री करवाई जा रही है शराब की। क्या अपडेट निकल कर आ रही है इस मामले को लेकर पुरुषोत्तम? जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आबकारी विभाग जो है उसने सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर किस प्रकार से रखा जाता है उसकी वानगी यहाँ पर पेश की जा रही है आबकारी विभाग द्वारा। जिस हाथ रेडी पर शराब बेचने की जो अपने यहाँ से न्यूज प्रसारित की गई थी और उसके अंदर जो है उन्होंने तुरंत खबर प्रसारित होने के बाद जो है तुरंत उन्होंने यहाँ पर एक अवैध जो ब्रांच है वो यहाँ पर प्रतिस्थापित करवा दी उस जगह पे, और ऐसा सैकड़ों जगह पे ये चल रहा है जहाँ पर रावतसर उपखंड क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर और यहाँ पर रावतसर शहर के अंदर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पे अवैध शराब की ब्रांचें खुली हुई है। अधिकारी अपनी जवाबदारी से भागते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर आबकारी ऑफिस में यहाँ आए थे, यहाँ में अभी तक CI जो है यहाँ वो नहीं पहुंचे हैं ऑफिस से। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनको बार बार लाइन अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ कोई भी जवाबदेही वाला अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर शहर के अंदर भी जो है बिल्कुल अव्यवस्थाएं है, चारों तरफ शराब जो है वो अवैध तरीके से बिकाई जा रही है, जिसका सीधा सीधा संबंध कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जो इकट्ठी करने से यहाँ पर है। जी आशीष, हमारे साथ आशीष स्वामी जी जुड़ गए हैं जो कि आबकारी निरीक्षक हैं रावतसर के। आशीष जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आशीष जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, पहले हाथ रेडी के जरिए शराब की बिक्री की जा रही थी ठेकेदारों के जरिए, अब जो है खोखा लगा दिया गया है, यानी हालात जस के तस है। तो ये खाना पूर्ति क्यों? सर ऐसा है कि जिस दिन ये रेडी वाली खबर आई थी उसी दिन शाम को जाकर के वहाँ पे कार्रवाई की गई, अभियोग दर्ज किया गया और उसके बाद ये खोखे वाली खबर अब पता चली। अभी वहीं जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी देर में वहीं जाके वह जांच की जाएगी और जो भी बिल्कुल जो दोषी है उसकी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आशीष जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब ये मामला सामने आया था कल, तब आपने क्या कार्रवाई की थी इस मामले? जब ये सामने कल ही तो मुकदमा दर्ज किया गया उस जगह पे जाकर के, तो उस जगह रेडी तो नहीं मिली, लेकिन एक बंदा शराब बेच रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आशीष जी, आपके मुताबिक कौन लोग हैं, कौन अवैध रूप से शराब वहां पर बेच रहे हैं? उसमें ये तो अभी तय कर पाना मुश्किल है कि कौन ठेकेदार इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे लगता है कि उस जगह के आसपास 2-3 पंचायत है, उन ठेकेदारों से बात की जाएगी और उनसे अगर जांच करने पर पाया गया कि कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बात रखने के लिए। हमें उम्मीद है कि नियमों की पालना की, नियमों के अनुसार जो है शराब की बिक्री होगी। रावतसर में आबकारी निरीक्षक हमारे साथ जुड़े थे और नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से इस वक्त हो रहा है, जो अवैध शराब की तरीके से बिक्री हो रही है, उस पर जरूर लगाम अब लग सकेगी। एक बार फिर से चलिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम का। रावतसर से हमारे साथ लगातार पुरुषोत्तम भी जुड़े हुए हैं। अभी हमने आशीष स्वामी से पुरुषोत्तम बात की है, आबकारी निरीक्षक जो कि रावतसर से हैं, उनसे हमने बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि कल क्यों नहीं आपने कार्रवाई की और किस तरह की कार्रवाई की गई, तो उन्होंने यही कहा कि कल भी कार्रवाई की गई थी और अब खोखे के माध्यम से ये शराब बेची जा रही है अवैध तरीके से, तो हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे और ठेकेदारों को भी हम देखेंगे और उनको भी हम समझाएंगे और इस बाबत कार्रवाई जरूर की जाएगी, ये आश्वासन उन्होंने दिया है।
चलिए पुरुषोत्तम, एक बार हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संजीव पटवारी जो कि जिला आबकारी अधिकारी हैं, जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी जी जुड़ गए हैं। संजीव पटवारी जी, बड़ा सवाल ये है कि हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, उसके बावजूद भी कार्रवाई केवल खानापूर्ति महज ऐसा लगता है की गई, खानापूर्ति जैसी लगती है ये कार्रवाई, क्योंकि फिर से एक खोखा लगाकर शराब की बिक्री जो है अवैध तरीके से शुरू कर दी गई ठेकेदारों द्वारा। जी नहीं, ऐसी नहीं है। जांच दी गई है और कार्रवाई बिल्कुल की गई है और कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे बनाए गए हैं, 110 मुकदमे पिछले 2 महीनों में बनाए गए हैं अवैध शराब के खिलाफ। कहीं कोई आई है शिकायत, उस पर हमेशा कड़ी कार्रवाई की गई है और की जाएगी और विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है। पटावरी जी, आप निर्देशित करेंगे रावतसर में जो निरीक्षक, अभी हमारी बात हुई निरीक्षक आशीष स्वामी जी से जो कि निरीक्षक हैं, आबकारी निरीक्षक रावतसर, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदारों जो इस तरह का जो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो विभाग है ये देरी से क्यों जागता है? क्या पहले से इस तरह की कार्रवाई अगर की जाए तो? कार्रवाई की जाती रही है। अब कोई किसी गांव में कर रहा है, उसके संज्ञान में आती तुरंत कार्रवाई की जाती है। देर से जागने वाली बात नहीं है। जैसे कोई संज्ञान में की जाती है तुरंत कार्रवाई की जाती है। कि आप पटावरी जी, आप ये आश्वासन दे रहे हैं जन टीवी पर कि अब इस तरह के मामले अगर सामने आता है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पहले भी की जाती रही है और तुरंत कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल। अपना और कुछ पक्ष रखना चाहेंगे? ये जो मामला सामने आया है, हाथरेडी जो जिस तरह से अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी हाथरेडी के जरिए, इस मामले में और अपनी अन्य किसी मुद्दे पर आप पक्ष रखना चाहेंगे? हाथरेडी का ये मामला है, इसकी जांच की जा रही है और कार्रवाई भी की गई है। मौके पर गए हैं, कल मुकदमा भी बनाया है इधर आबकारी निरीक्षक राव सर ने, और बड़े अधिकारी को भी बोल दिया गया है। यहाँ पे अपने सहायक आबकारी अधिकारी है, उनको भी स्पेशल रेड के लिए नोर और राउस एरिया उसमें भेजा हुआ है 2 दिन से। तो कार्रवाई तो निरंतर जारी है। फिर भी कोई आता है और कोई बाई चांस नहीं आ पाती, जैसे संज्ञान में आके तुरंत कार्रवाई की जाती है। और इस अभियान के दौरान पिछले 2 महीने में 110 से ऊपर मुकदमे बने हैं और करीब 80,000 लीटर के आसपास वोट जो है वो डिस्ट्रॉय की गई है गाँव में। और आबकारी विभाग जो है हनुमानगढ़ में प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। धन्यवाद संजीव पटावरी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष इस मुद्दे पर, इस मामले पर रखने के लिए। एक बार फिर से हमारे साथ चलिए पुरुषोत्तम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर। पुरुषोत्तम, जो जिला अधिकारी हैं, आबकारी जिला अधिकारी संजीव पटावरी, उनसे भी हमारी बात हुई है अभी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और उन्होंने ये कहा कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। हमने यही सवाल उठाया, कल भी हमने यही बात कही थी कि लगातार नियमों को ताक पर रखकर इस तरह आबकारी विभाग जो है ठेकेदारों के जरिए अवैध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो उन्होंने यही कहा कि लगातार जो है पहले भी हुई है इन मामलों पर कार्रवाई और आगे भी इस तरह के मामले सामने आएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है जिला आबकारी अधिकारी ने कि इस तरह की कार्रवाई होगी। पुरुषोत्तम जी, आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि अगर इनके द्वारा कार्रवाइयां की जाती तो चप्पे चप्पे पे जो है कैंटीनें शहर के अंदर, यहाँ जो रावतसर शहर है वहां पर जो चप्पे चप्पे पे कैंटीनें चल रही है अवैध शराब की, वो कभी संभव नहीं हो पाता। और जो गांव ढाणियों में जो सैकड़ों की संख्या में तादाद में जो ये शराब बिक्री हो रही है, यह कोई एक बिल्कुल इजी वे में नहीं हो सकता जब तक विभाग नहीं चाहे। और रही बात इनके द्वारा कार्रवाई करने की, तो मैं तो तस्वीरें आज से पहले बदली है और जन टीवी पे दर्शकों के लिए लगातार तस्वीरें अपनी तरफ से प्रस्तुत होती रहेगी और इनकी सच्चाई जो है वो बिल्कुल निकल के 1 सप्ताह के अंदर सामने आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों का चाल चरित्र कभी नहीं बदलने वाला है। यहाँ पर ये जो है काफी लंबे समय से जमे हुए और मंजे हुए खिलाड़ी जो उनको कह सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर एक संगठन बना हुआ है जिसमें कुछ कारिंदे हैं विभाग के और कुछ ठेकेदार हैं। तो इनमें कभी भी सुधार होने की अभी तक तो नाउम्मीदी जाहिर की जा रही है। बाकी 1 सप्ताह के अंदर ही इनकी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। अपने बनाए रखेंगे इनके ऊपर नजर और लगातार जो है किस तरह की इनकी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। दोनों अधिकारियों की बात जो है कितनी रे उतरते हैं ये अपनी बात पे, इस पे हमारी और आपकी नजर रहेगी। जी आशीष। धन्यवाद पुरुषोत्तम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नीमराणा से